हाय गाइस, ये शहजाद अहमद फ्रॉम sheikhzi.com एंड वेलकम इन लेक्चर नंबर 16। आज हम कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में देखते हैं कि हम कंपैरिजन ऑपरेटर को कैसे कंपैरिजन ऑपरेटर्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज जो है वो कंपैरिजन एक ऑपरेटर नहीं है, कंपैरिजन मोर देन वन ऑपरेटर्स हैं, तो हम उन्हें कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं यूजिंग जावास्क्रिप्ट। एंड आपको पता है कि हम जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ पे काम कर रहे हैं एंड ये दो टॉपिक्स आपके रह गए थे बिकॉज हम थोड़ा सा फॉरवर्ड जाने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने फील किया कि जब तक ये दो टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं होंगे वो तब तक आपको आगे बातें समझ में नहीं आएंगी। कंपैरिजन वो ऑपरेटर्स जो है रहता है, ऑपरेटर्स जो है वो सीरीज़ का, एंड आपका जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके रहते हैं। ठीक है, तो हम अपने जो है वो चंद लेक्चर्स में जो है ऑपरेटर्स को देखते हैं एंड देन हम जो है स्विच होंगे जो है अपनी जो है आगे आने वाली सीरीज़ की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन। ठीक है, आपको पता है कि कंपैरिजन सबसे पहले है क्या। कंपैरिजन जैसे कि नाम से ही जाहिर है, टर्म से ही जाहिर है कि कंपेयर करता है आपकी चीज़ों को। ठीक है, कैसे कंपेयर करता है, जैसे फॉर इंस्टेंस कोई जो है आपको कहता है कि मैं आपसे अच्छा हूँ, तो वो अपने आप को दूसरे से जो है वो कंपेयर करता है। मींस एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करना जो है, ऐसे आप चीज़ों को जो है वो कंपेयर करते हैं। फॉर इंस्टेंस आप कहते हैं कि जावा स्क्रिप्ट जो है वो फ्रंट एंड साइड वैलिडेशन के लिए है एंड जेक्यूरी भी सेम है। मींस जावा स्क्रिप्ट एंड जेक्यूरी की बात कर रहे हैं आप, या आप कहते हैं कि पीएचपी जो है फ्लेक्सिबल है सी लैंग्वेज से, तो आप देख रहे हैं कि सी लैंग्वेज से आप जो है वो कंपेयर कर रहे हैं पीएचपी को। ठीक है, तो सारी कहानी ऐसी ही है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटर्स हैं कौन से कंपैरिजन के। ठीक है, आपके पास इक्वल्स टू ऑपरेटर है, हमने पहले भी बताया कि एक आपका ये ऑपरेटर है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं इसे। ठीक है, हम असाइनमेंट ऑपरेटर की बात नहीं कर रहे, हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं। ये इक्वल्स टू ऑपरेटर्स हैं, ये फॉर इंस्टेंस ऐसे ही है जैसे x इक्वल्स टू 10। ठीक है, x में हमने 10 डिफाइन किए हुए हैं एंड y इक्वल्स टू हम लिखते हैं फॉर इंस्टेंस 10। ठीक है, y में हम 10 जो है देते हैं। हम यहाँ पे x इक्वल्स टू y। ठीक है, तो ये आपकी पूरी जो है वो कंडीशन है, एक आपकी स्टेटमेंट है। ठीक है, कि आप x को जो है वो कंपेयर कर रहे हो y के साथ। आपको पता है कि x में आपके 10 है एंड देन y में भी 10 है, सो दैट्स वाई ये कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है। ठीक है, तो मीन्स बिल्कुल हाँ, x इक्वल्स टू है, x बराबर है y के। ठीक है, तो ये ऐसे ही जो है कहानी चल रही है। फिलहाल हम ऑपरेटर्स को ही देखते हैं, फर्दर हम जो है और एग्जांपल देखते हैं। ग्रेटर देन है आपका, लेस देन है आपका, लेस देन इक्वल्स टू है आपका, एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू है आपका, नॉट इक्वल्स टू है आपका। ठीक है, एंड ट्रिपल इक्वल्स टू है आपका। हम बारी बारी जो है समझने की कोशिश करते हैं कि ये टर्म है क्या एंड यूज़ कैसे होते हैं इन रियल लाइफ। इक्वल्स टू का साइन, फॉर इंस्टेंस दो एंटिटीज़ को आप जो है कंपेयर करें। हमने जो है लास्ट एग्जांपल में देखा कि हम x को भी जो है 10 दे रहे थे, y को भी हम 10 दे रहे थे। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो है वो कंपेयर कर रहे हैं x को एंड देन y को इक्वल्स टू। अब जब कंपेयर कर रहे हैं हम, हाँ x में 10 है, y में 10 है, बिल्कुल ये तो सच है, बिल्कुल ठीक है। तो हमें जो रिटर्न में चीज़ मिलती है वो ट्रू होती है। ठीक है, मीन्स ये कंडीशन ट्रू है कि हाँ भाई x में भी 10 है, y में भी 10 है। अगर x में 11 होते एंड y में 10 होते तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स होनी थी, बिकॉज 11 10 के बराबर नहीं होते कभी भी। ठीक है, 11 कभी भी 10 के बराबर नहीं होते, सो दैट्स वाई जो रिटर्न में मिलना था ये फॉल्स था अगर ये कंडीशन होती। बट हमारे पास 10 है, हम जस्ट जो है x को ही यूज करते हैं। ठीक है, फॉर इंस्टेंस हम कहते हैं कि x बराबर है 10 के। आपको पता है कि x में है ही 10, तो 10 बराबर होते हैं 10 के, बिल्कुल होते हैं बराबर, देन ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ट्रू एंड फॉल्स से आप घबराने की ज़रूरत नहीं। जस्ट अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब कंडीशन
बिल्कुल ठीक आपको जो है वो लगेगी, तो वो या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। हम कंडीशंस के बारे में अपने आने वाले चंद लेक्चर्स में देखेंगे, तब आपको बातें जो है वो क्लियरली समझ में आएंगी कि इनकी क्या ज़रूरत थी जो है वो कंडीशंस में इनको रखने की। ठीक है, देन हम कहते हैं कि एक्स ग्रेटर देन 10, तो ये कंडीशन हमें फॉल्स रिटर्न करेगी, बिकॉज x के अंदर 10 है और 10 ग्रेटर देन नहीं होते 10 के। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि x लेस देन 10, तो x में 10 है एंड 10 लेस देन नहीं है 10 के। बट अगर मैं कहता हूँ कि लेस देन और इक्वल्स टू, यहाँ पे समझने की बात है कि लेस देन और इक्वल्स टू, या तो लेस देन हो या बराबर हो। ठीक है, तो आपको पता है कि x में 10 है, 10 से जो है वो कम तो नहीं होते, लेकिन ये है कि बराबर तो है ना, कम नहीं है बट बराबर तो है, तो यहाँ पे जो है आपको ट्रू रिटर्न होगा। ठीक है, बिकॉज लेस देन नहीं है बट इक्वल्स टू है, बराबर है। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एक्स में 10 है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, एक्स में 10 हमने रखे हुए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्स में 10 डिफाइन किए हुए हैं हमने। तो आपको पता है कि यहाँ पे हम x जो है ग्रेटर देन नहीं है 10 से, बट इक्वल्स टू तो है। ठीक है, तो चीज़ें आप ऐसे मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ कि नॉट इक्वल्स टू, तो ये आपको यहाँ पे फॉल्स जो है वो ट्रू फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, बिकॉज नॉट इक्वल्स टू से मुराद ये है कि बराबर नहीं है। x में 10 है, अब हम यहाँ पे कंडीशन हो रही है कि x में 10 मीन्स 10 बराबर नहीं है 10 के। क्यों नहीं है भाई, 10 तो 10 के बराबर ही है। दैट्स वाई यहाँ पे आपकी जो है सॉरी, यहाँ पे हम नॉट यूज़ कर रहे हैं। x में 10 है, y में 10 है, बिल्कुल बराबर तो हैं, बट यहाँ पे हमने जो कंडीशन लगी हुई है नॉट बताई हुई है कि नॉट, दैट्स वाई यहाँ पे फॉल्स जो है रिटर्न हो रहा है हमें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 दफ़ा ऑपरेटर लगाऊं इक्वल्स का, तो ये हमारी जो है क्या करता है, सबसे पहले कि ये चेक करता है ये दो साइंस जो हैं ये इक्वल्स टू के हैं, एंड जो थर्ड वाला साइन है दैट मीन्स आपकी जो वैल्यू भी सेम हो एंड डेटा टाइप भी सेम हो। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी वैल्यू भी सेम है बिकॉज x में 10 है एंड यहाँ भी 10 है। ठीक है, देन डेटा टाइप भी आपकी सेम है बिकॉज x में इंटीजर है, नंबर है, एंड यहाँ भी नंबर ही है। अगर मैं ऐसे कह दूँ सिंगल कोटेशन में या डबल कोटेशन में मैं 10 रखता हूँ, तो ये कंडीशन हमारी फॉल्स रिटर्न करेगी बिकॉज x में 10 है बट वो डिजिट है, वो नंबर है, लेकिन जो हमारे यहाँ है वो स्ट्रिंग है, डबल कोटेशन में है या सिंगल कोटेशन में है, दैट्स वाई वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, एंड जब हम ऐसे लगा देते हैं नॉट इक्वल्स टू, ठीक है, तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, फिलहाल के लिए हमें फॉल्स रिटर्न करेगा बिकॉज ये चेक करेगा कि डेटा टाइप भी सेम हो एंड जो है हमारी टाइप भी सेम हो, बट हम यहाँ पे नॉट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, हम जो है अपने जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स में देखेंगे तब आपको इस साइन के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो क्लियरली आपको जो है वो नज़र आएगा। तो फिलहाल के लिए कि कंपैरिजन ऑपरेटर आपके ये होते हैं साइंस आपकी। ठीक है, इक्वल्स टू, लेस देन, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, एंड ये यूज़ कहाँ पे होते हैं, ये यूज़ होते हैं हमारे कंडीशंस में। जब हम इफ़ जो है इफ़ कंडीशंस में आएंगे तो कंडीशंस ये जो है हम यहाँ पे बार बार जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पे या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। देन हमारी इफ़ हमारी हमेशा एग्जीक्यूट जो है वो तब होगी जब कंडीशन ट्रू होती है या फॉल्स होती है। फॉर इंस्टेंस हम यहाँ पे लिखते हैं x इक्वल्स टू 10, तो ये कंडीशन ट्रू है बिकॉज x में 10 है हमारे, वो बराबर है 10 के। देन जो है हमारा कोड हेयर, ये कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, बिकॉज हम जो है फिलहाल के लिए इफ को नहीं देख रहे हैं, बट हम आपको बता रहे हैं कि इनका यूजेज कहाँ पे होता है। इनका यूजेज जो है हम आगे जो है फर्दर देखेंगे कि इनका यूजेज हम कहाँ कर सकते हैं, हम और चीज़ों जो है वो कैसे मैनेज कर सकते हैं। मुझे जो है वो कमेंट करना ना भूलिएगा हमारे जो है लेक्चर्स को जो है, बिकॉज आपका फीडबैक बहुत ही ज़रूरी है हमारे लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।